सभी का स्वागत है। आज हमारी कार्यशाला का कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। तो तीसरे दिन की कार्यशाला बहुत विशेष होने जा रही है। आज से हम कुछ थिएटर के कुछ गूढ़ विषयों पर बात करेंगे। आज कुछ चीज़ें, कुछ पैटर्न्स को पकड़ेंगे, अलग अलग चीज़ों पर काम करेंगे। अभी हमने 2 दिन ये समझ के चलिए कि पहले दिन हमने केवल इंट्रोडक्शन किया, दूसरे दिन हमने कुछ और जोड़ा उसमें, और आज जो है हम उससे अगला स्टेप लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो कल जहाँ से बात शुरू की थी, कल हमने सबको एक टास्क दिया था। तो सबसे पहले वहाँ से हम होमवर्क से शुरू करेंगे। अनिल जी भी आ गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले कौन, जो कल का टास्क था वो किसने तैयार किया, और सबसे पहले कौन उसको शुरू करना चाहेगा? कौन शुरू करेगा कल का टास्क? हाँ ठीक है, अबीर शुरू करेंगे। ठीक है अबीर, करो। दो इमोशंस दिखाने वाला हूँ जी। एक है खुशी और दूसरा है अकेलापन, जो शायद कल किसी ने मेंशन नहीं किया। बिल्कुल, कल किसी ने जिक्र नहीं किया अकेलापन। अकेलापन भी एक बहुत बड़ा इमोशन है, तो आज मैं उसे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। दोस्तों, क्या बताऊं अब मैं आपको, मेरा बेटा विदेश चला गया। अकेला तो महसूस करता हूँ मैं, और मुझे कमी बहुत महसूस होती है उन छोटे छोटे पौधों की, उन छोटी छोटी आवाजों की, उन मासूम आवाजों की, और मेरे बच्चों की। बेटे के पास फोन उठाने की तो फुर्सत है नहीं, बेटा फोन नहीं उठाता, ऑफिस के काम में बिजी हो जाता है। आज मैं उसे एक और बार फोन लगा के देखता हूँ। आपकी तरफ करता हूँ। उन्हें तो फोन उठाने की फुर्सत ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? बस मैं और मेरी तन्हाई। क्या? उसका फोन आ रहा है। हाँ बेटा, खुश रहो। क्या हुआ? तुम वापस गाँव आ रहे हो? कब? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बेटा। मनोज, मनोज, एयरपोर्ट जाओ, वहां पे साहब को पिकअप करके लाओ। आज मेरे जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन है। आज मेरा बेटा वापस मेरे पास लौटकर गांव आ रहा है। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल का है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने स्टोरी को बुना, उसको प्रदर्शित किया, और वो सारा भाव आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन दिख रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन दिखाएगा? नेक्स्ट बताइए क्या हुआ? सब नेट तो नहीं बंद हुआ? बताइए। सभी तैयार करके आए बिना किसी के नाम लिए? अपने आप बोलो ना, अगर तैयार करा सबने। हाँ, सबने तैयार किया। कोई भी हाथ उठा के बताएं। अब नेक्स्ट किसका नंबर? रेज योर हैंड। हाँ चलिए, आरना। हाँ आरना। आज मैं दो भाव दिखाने जा रही हूँ, ईर्ष्या और सुरक्षा। जो किसी ने ईर्ष्या तो किया था पर सुरक्षा किसी ने नहीं किया था। तो ये एक लड़की है जो ज्यादातर अकेले रहती है, और मतलब उसे बहुत असुरक्षा है। आज किसी ने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, कोई मुझे समझता क्यों नहीं है? मैंने इतने तो काम किए हैं उनके लिए, वो मेरी बात एक सुने तो उनको मैं बिल्कुल अच्छी लगूंगी। अरे वाह, इसके घर में तो इतने अच्छे अच्छे बलून लगाए हैं इसके बर्थडे पर। पापा, मेरे बर्थडे पर आपने बलून क्यों नहीं लगवाए? मेरे बर्थडे पर सिर्फ एक छोटा सा केक आया था, और वो भी बिल्कुल छोटा सा, जो मैं ही खा पाई बिल्कुल। देखो, इसके बर्थडे पार्टी में बलून्स हैं, इतने सारे दोस्त हैं। मेरे पास तो दोस्त भी नहीं है। पता नहीं क्यों लोग मेरे दोस्त नहीं बनते। मैं तो बुरी हूँ।
चलो एक बार कॉल लगा के पूछ ही लेती हूँ, शायद कुछ जवाब भी आ जाए। हेलो, हाँ मैं आरना बोल रही हूँ। हाँ, तुम्हारी बर्थडे पार्टी कैसे गई? अच्छी गई? ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आना चाहूंगी अगले महीने? हाँ, वो बहुत अच्छी होगी, तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छी। चलो ठीक है, बाद में बात करते हैं। थैंक यू। कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ईर्ष्या वाले में जो आपने एक जो वो डायलॉग से जो आपने मतलब फ़ोन करते वक्त जो बोला ना कि तुमसे तो ज़्यादा अच्छी, ये बहुत अच्छा था प्रयोग। मतलब कि यहाँ से वो आपने दिखाने का बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छे से ये दोनों एक्सप्रेशंस आपने दिखाए हैं। बहुत बढ़िया। आरना के लिए सब क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आप कौन कौन प्रेजेंट करेगा बताएं? हाँ सुहासी, ठीक है सुहासी बोलो। तो आज मैं जो दो भाव दिखाने जा रही हूँ वो है खुशी और सरप्राइज शॉक। बहुत तो बढ़िया। ये एक रियल इंसिडेंट भी है। अभी मेरे लास्ट बर्थडे पे मैं सोच ही रही थी कि इस साल मेरे जन्मदिन पे किसी ने कोई गिफ्ट भी नहीं दिया और किसी ने कुछ किया भी नहीं। मैं दुखी हो रही थी, पर फिर अचानक से मुझे तकिए के पास एक टैब रखा हुआ मिला। मैं बहुत खुश हो गई और फिर मैंने अपनी मम्मी को बुलाया। मम्मी मेरे पास आई, मैंने उन्हें गले लगा लिया। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर उसके बाद मैंने उन्हें थैंक यू बोला और मैं थोड़ी देर तक रोती रही। तो ये थे मेरे दो भाव। थैंक यू। ओके। ओके ओके, बहुत अच्छा किया सुहासी, बहुत बढ़िया। मोनिका, ये चित्रांशी हैं, चित्रांशी ने ज्वाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट, आप कौन प्रेजेंट करेगा? मैं करूंगा सर। जी जी मंजीत जी। नमस्ते। जी मंजीत जी, नमस्ते बच्चे। सर मेरे जो भाव हैं वो गुस्सा और डर के हैं। ठीक है, हैं। जी बिल्कुल। सपोज करो कि ऐसा है कि मुझे कोई मेरे समकक्ष है और वो कुछ कह के चला गया तो उसको सुनकर मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, आप कैप थोड़ी ऊपर को कर लीजिए, आपकी आंख नहीं दिख रही ढंग से। अच्छा ठीक ठीक सर। कैप थोड़ा, हाँ बस बस, अब आप बोलिए। हाँ, वो मुझको ऐसा बोल के गया, मैं आज उसकी खाल में फूस भर के ही लौटूंगा। माँ मैं उसके घर जा रहा हूं। उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन वहां जो है वहां वो ना मिलके उनके बाबा जी मिल जाते हैं और वो हाथ में लाठी लिए हुए हैं। वो कहते हैं मैं तुझको बनाऊंगा मर्द, तू लड़ने वाला आया। मैं देखता हूं तो कहता बप्पा जी नहीं, बप्पा जी मर जाऊंगा, बप्पा जी नहीं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, कमाल। चलिए नेक्स्ट, सुहानी। सुहानी तैयार है? जी नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। अच्छा, कुछ समझ नहीं आया। चलिए नेक्स्ट, विशाल जी आपका तैयार है? आराध्या। आराध्या, आराध्या तुम्हारा तैयार है? यस। सुनाओ, अपना अपना करो, आप आराध्या करें। मैम जब क्लास से जाती है तो हाँ, वीडियो ऑन करो, वीडियो। मेरी वीडियो ऑन है। नहीं, लेकिन दिख नहीं रही। मेरी ऑन है। हाँ, अब ऑन हुआ। हाँ चलो। जब मैम क्लास से चली जाती हैं तो मैं मॉनिटर होती हूँ, तो मैम चली जाती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैम मुझे पीछे वाले गेट से मुझे देखती है, मैं पढ़ाने लग जाती हूँ बच्चों को। तो मैम मुझे पीछे वाले गेट से देखती है तो मैं खुश जाती हूँ। जब मैम मुझे देखती है तो मैम जब एकदम से मैं बच्चों को डांट रही होती हूँ तो मैम एकदम से आ जाती है पीछे वाले गेट से और मैं चौंक जाती हूँ।
ठीक है। ये ऐसा जो जो चीज़ें अभी आपने बताई, आप चौंक जाती हो, खुश हो जाती हो, ये आप करके दिखाओ ना। कैसे चौंकती हो, एकदम से वो पीछे से देख रही हैं, फिर एकदम से कैसे चौंकती हो, वो करके दिखाओ। थोड़ा कैमरे से पीछे होके और फिर करके दिखाओ। बैठे बैठे थोड़े पीछे होके, हाँ अभी दिखाओ। मैम चली जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। हाँ। मैम मुझे पीछे वाले गेट से देखती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैं जब पढ़ाती हूँ, मैम पीछे वाले गेट से देखती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। मैम जब एकदम से आके देखती है मुझे एकदम से पीछे वाले गेट से, तो मैं डांटती हूँ बच्चों को, तो मैं एकदम से चौंक जाती हूँ। चौंकते कैसे हैं? हो बहुत बढ़िया, मैम बोलते बहुत हैं अच्छे, कि बहुत अच्छे, चलो शाबाश। मैम आप ही पढ़ाओ, मैं चौंक जाती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे से चौंके हो आप, वेरी गुड। विशाल जी। जी 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 सर, आप भी, आपने दर्द, क्या पीड़ा तैयारी की? और आश्चर्य के साथ जो है वो है, बाकी भी है। माँ बाथरूम से निकल रही होती है, जाते हैं, चोट लगती है तब। माँ क्या हुआ माँ? माँ माँ चोट तो नहीं की को? नहीं था माँ बिल्कुल बहुत आराम से। अगर आपको आना था तो मुझे बता देती ना, मुझे आवाज दे देता। माँ आपने भी चोट खा चुकी हैं, 2 बार आपको चोट लगती है, लेकिन माँ कभी ऐसी मत किया करो आप ना। जरा भी लगे आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तुरंत फोन करो, मुझे बुलाओ, मैं जहाँ पे हूँ क्या आऊंगा माँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अनिल जी आपने कुछ तैयारी करी? अनिल कुमार जी। सर अनिल कुमार जी ना अनुशासनहीन हो गया है आज सर, मैं भूल ही गया तो ये करना है। ठीक है, लास्ट टाइम तो याद है, क्लास भी ज्वाइन करनी है। सॉरी सर, मैं कल अगर ऐसा है तो मैं कल कर सकता हूँ, आज तो नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, कल करिएगा आप। ठीक है सर। और बहुत अच्छा, कभी कभी एक आध स्टूडेंट ऐसा कमजोर भी चलता है। और ये कौन है? भविष्य भारद्वाज। ये कौन है? मोनिका। ये मेरा भाई है। हाँ, मोनिका कुमारी। अश्लेषा आप भी करो। पंकज भी जुड़ गए। अश्लेषा आपने तैयारी की? अश्लेषा अनम्यूट करके बताओ, आपने तैयारी की, अभ्यास किया? अश्लेषा फ्रीज हो गई है। नेटवर्क की भी तो इश्यूज रहते हैं ना। अश्लेषा की आवाज़ नहीं आ रही। अश्लेषा अपना माइक अनम्यूट करके बताइए, आपने तैयारी की? सर आवाज नहीं आ रही। हाँ अब बताइए, अब आ रही आवाज़? आपने तैयारी की कोई? हाँ हाँ बताइए, सुनाइए, करके दिखाइए क्या किया। कोई नहीं की? नहीं, तैयारी नहीं की? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करना है। रोजाना क्लास कर रहे हैं तो हम कुछ भी तैयार करके ज़रूर आएंगे। और जो ये झिझक है, इस झिझक को ही तो हमने सबसे पहले जीतना है। कि हम जो अभी इस क्लास में जितने भी लोग हैं, सब हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, हम उनके सामने कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो करना है वो परफेक्ट करना है। एक्टिंग के क्षेत्र में ना तो कोई भी परफेक्ट होता है और ना कुछ अनपरफेक्ट होता है, सब चलता है यहाँ पे। हर तरह के समाज में हर तरह के लोग हैं और उन हर तरह के लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक आर्टिस्ट, है ना। उसमें हर तरह के लोगों को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। इसलिए आपके अंदर जो भी कुछ है आप उसे अभिव्यक्त जरूर करो। जो भी यहाँ पे हम अभ्यास देते हैं अगले दिन के लिए, उसकी तैयारी भले ही थोड़ी थोड़ी सी करो, लेकिन ज़रूर करो।
ठीक है, आज जिन लोगों ने एक्सक्यूज लिया आज के लिए ठीक है, लेकिन कल से एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जो व्यक्ति कल होमवर्क करके नहीं आएगा उसको यहाँ तुरंत एक काम करके देंगे, हम तुरंत एक टास्क देंगे और उसे फिर तुरंत वो वाला टास्क करना पड़ेगा। और जो तत्काल में टास्क देंगे उसमें आपको सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए कल से या तो तैयारी करके आएंगे, नहीं तो तत्काल टास्क दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि पहला राउंड टास्क का ही होता है वर्कशॉप में, ठीक है। चलिए, सबका हो गया और किसी का रह तो नहीं गया? शुरू करें अगला काम। सबसे पहले आंख बंद करके सीधे बैठ जाएंगे और आज हम सबसे पहले थोड़ा सा जो ब्रीथिंग पे हमने कल काम किया था उसको करेंगे, है ना। लंबी ब्रीथ लेंगे, है ना। पहले 5 गिनने तक ब्रीथ लेंगे, फिर 5 गिनने तक ब्रीथ को अंदर होल्ड करेंगे और फिर 5 गिनने पर उसको बाहर छोड़ देंगे। क्लियर? ये करना है, लेकिन करने से पहले क्या करना है, थोड़े सीधे बैठना है, ठीक है। सीधे बैठना है और मस्तिष्क को भी सीधा रखें, आंखें बेशक बंद कर सकते हैं, उससे रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए, ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह आदि हाथ को या तो नीचे रखो, घुटनों पे रखो, हाथ को ऐसे मत रखो, हाथ को या तो घुटनों पे रखो, है ना। जैसे अगर कुर्सी पे बैठे हो तो ऐसे सीधे पैर रख के और घुटनों पे हाथ रख सकते हैं, है ना। हाथ ऐसे नहीं रखने, क्योंकि ये जो बॉडी ऊपर वाली है इसको बिल्कुल सीधे रखना है, तभी इस ब्रीथिंग का हमें फ़ायदा मिलने वाला है ना। एकदम से माइंड शांत हो जाता है। ये चीज़ें आप हमेशा के लिए याद रखो। कभी भी आपको बहुत टेंशन हो रही है और आपको रिलैक्स होना है तो इस तरह से लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है, थोड़ा होल्ड करेंगे, इससे मस्तिष्क एकदम शांत हो जाता है ना। ये रिलैक्सेशन के लिए है एक्सरसाइज, ये कोई योगा या ध्यान या ये वो मेडिटेशन नहीं है, लेकिन इससे बॉडी को कंट्रोल करता है एक आर्टिस्ट सांस से, क्योंकि सांस ही सब कुछ है उसके पास। बहुत टेंशन का सीन है तो उसकी सांस बढ़ जाएगी, है ना। क्रोध आएगा, जब गुस्सा आता है तो गुस्से में सांस बढ़ जाती है। इस तरह से सांस को कंट्रोल करने के लिए ये सब एक्सरसाइज है। एक बार और करेंगे यही एक्सरसाइज, सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट 1 2 3 4 5। क्लियर? अब एक एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए हाथ, ये हाथ है ना, इन हाथों को अपने यहाँ फेफड़ों के पास रखना है, फेफड़ों के पास रखना है। और जब हम ब्रीथ लेंगे अंदर, जब हम सांस को अंदर लेंगे तो महसूस करना कि क्या आपके फेफड़े ऐसे फैल रहे हैं, क्या वहाँ पर आपको एक फैलाव महसूस हो रहा है। ये चीज़ महसूस करनी है। यहाँ हाथ रखना है और सांस, डीप सांस लेना है अंदर और फिर सांस छोड़ना है। जब सांस छोड़ेंगे तो वो जो फैलाव हुआ था वो अंदर संकुचित होना चाहिए। ये हमें फेफड़ों पे महसूस करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट। ब्रीथ इन 5 बार करेंगे और उसको महसूस करना है कि वो जब सांस अंदर जा रही है तो क्या हमारा पेट या क्या हमारे फेफड़े बाहर को संकुचित हो रहे हैं, बाहर को फैल रहे हैं या नहीं फैल रहे हैं, इसको महसूस करना है, ठीक है। 5 बार करेंगे। हुआ? वेरी गुड। जब सबका हो जाए तो थम अप करके बताएंगे जिस जिसका हो गया। शाबाश। अब नेक्स्ट करते हैं। अब वही करेंगे जो कल किया था। मैं गिनती करूंगा और आपको सांस होल्ड करनी है, ठीक है। अंदर ब्रीथ इन लेंगे, एक लंबी सांस अंदर भर लेंगे और फिर उसको हमें होल्ड करना है। मैं नंबरिंग करूंगा, देखते हैं आज किसका
कहाँ तक जाता है, कितने नंबर तक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सब अपना नंबर बताएंगे कि आज उन्होंने कितनी देर तक होल्ड किया। मैं आज 150 तक काउंट करूँगा और कोशिश करनी है, कुछ लोगों को कोशिश करनी है कि 150 तक पहुँच जाए, ठीक है। ऐसा प्रयास करना है मन में, दिमाग में। एक चीज़ और समझ लीजिए कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं जीवन में, वो सबसे पहले आपके माइंड में आता है, और उस माइंड में जैसे ही आपकी कोई बात आती है, उसी के साथ दो और विचार जागृत होते हैं। बहुत महीन सी लाइन खिंचती है। जो आपके भीतर का मन, दो तरह के मन होते हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन जैसे ही कुछ भी करने की बात आती है तो दो बात सबसे पहले मन में जागृत होती हैं। पहली ये कि मैं इसे कर लूँगा, और दूसरी ये तो मुश्किल है। अगर ये मुश्किल वाला शब्द पहले ही आपके मन में आ रहा है तो आप आर्टिस्ट नहीं हैं। एक कलाकार के लिए ये आता है ना कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इस वाले पोर्शन को हमेशा के लिए दबाना है। यही अभ्यास है एक आर्टिस्ट के लिए। उसे कुछ भी कहा जाता है, आर्टिस्ट को यह कहना यस आई विल ट्राई, मैं करूँगा, कर लूँगा। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज हमारा टारगेट है 150 तक सांस को रोकना, तो सबसे पहले अपने माइंड में तैयारी करनी है कि हमारी तैयारी रहेगी 150 तक जाने की, ठीक है। उसमें कहाँ टूटता है, जहाँ सांस छूटता है वो कोई बात नहीं है, छूट जाने दो, क्योंकि यह अभ्यास का दौर है। लेकिन संकल्पना में हम 150 तक सांस को रोकेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट। ब्रीथ इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब बताएंगे कौन कौन किस किस का कहाँ कहाँ तक गया नंबर। सब अपना नंबर बताएंगे फटाफट, कितनी देर तक कर पाए। मंजीत जी कितना? 85। वेरी गुड वेरी गुड। अभी 100 अभी 50 वेरी गुड। अनिल जी 82 वेरी गुड। सुहानी 78 वेरी गुड। सुहासी 86 वेरी गुड। आरना 51 वेरी गुड। और विशाल जी 100 बहुत बढ़िया। मोनिका
ये चित्रांशी है, ये शायद मोनिका की देखो। हाँ चित्रांशी, आपने किया अभ्यास? यस सर। हाँ, कितने काउंटिंग तक गए आप? सांस कितना रोका? 58। 58, वेरी गुड। पंकज, पंकज 60। अश्लेषा? म्यूट है, म्यूट है। 53, वेरी गुड। भविष्य, भविष्य भारद्वाज और आराध्या? 50, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो लाभ हुआ। अब इस अभ्यास को दैनिक रूप से कौन करता है? कौन कौन इस अभ्यास को रोज करता है घर पे एक आध बार? कोई करता है डेली? थंब दिखा के बताइए, कोई करता है? जो करता है वो थंब अप, जो नहीं करता थंब डाउन। वैसे तो मैं रोज नहीं करती, पर जो मेरी सिंगिंग की क्लासेस है उसमें ये एक्सरसाइजेस करवाते हैं। हाँ, लेकिन करना चाहिए ना बच्चे, जैसे करेंगे सांस बढ़ता है इससे, है ना? सांस बढ़ता है तो हमारी इमेजिनेशन की पावर भी बढ़ती है, इससे कई सारे लाभ होते हैं। जितना हमारा सांस ज़्यादा होगा, स्टेमिना बढ़ेगा बॉडी का, और बॉडी को स्थिर रख सकते हो किसी भी चीज़ में, है ना? क्योंकि थिएटर में बहुत सारी चीज़ें कई बार साधनी पड़ती हैं, है ना? कई बार हाथ ही ऐसे, राजा उस मंत्री बन गया कोई, ऐसे कुछ राजा ने ऐसे कुछ हाथ में लेना है, तो वो जितना स्टेमिना होगा ये सब सांस पर निर्भर करता है। ये सब करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आज एक गेम खेलते हैं। हालांकि ये गेम जो है वो थोड़ा सा थिएटर में भाग दौड़ करके खेला जाता है, लेकिन मैंने रात इसको प्लान किया कि हम इसे ऑनलाइन कैसे खेल सकेंगे। इस गेम का एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? थिएटर में सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन सी होती हैं पता है आपको? कोई बताएगा कि जब हम एक्ट कर रहे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन आता है आपके सुनने की शक्ति से। आप सुनते कितना अच्छा है इस पर निर्भर करता है कि आप एक्ट कितना अच्छा करेंगे, है कि नहीं? मान लीजिए मैं कुछ कह रहा हूं और इस वक्त आप कुछ और ही सोच रहे हैं मन में, तो जो मेरे कहने की बात है वो आप तक पूरी नहीं जाएगी, आप उसे पूरी तरह सुनेंगे नहीं, और जब पूरी तरह सुनेंगे नहीं तो उसे समझेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं तो वो एक्ट में नहीं आ सकता, फिर आप उसका प्रति उत्तर नहीं दे सकते। क्लियर बात समझ में आई? अब ये बताइए, मेरी आवाज़ सब तक क्लियर जा रही है? हाँ, वेरी गुड। हाँ, सबको थंब से बताना है। हाँ, शाबाश। अब हम एक गेम खेलेंगे। गेम क्या है? देखिए, हाथ अपने स्क्रीन से थोड़े से पीछे हो जाएंगे, ऐसे थोड़े थोड़े पीछे हो जाएंगे, ताकि हमें बॉडी पे इतनी बॉडी दिखाई देनी चाहिए जितनी मेरी दिख रही है, इतनी सबकी दिखनी चाहिए, है ना? और हाथ है ये, ठीक है? अब इस हाथ को रखने के तरीके हैं। एक हाथ ये माथे पर रखना है, फिर गाल पर रखना है, फिर सिर पर रखना है, ठीक है? कान पकड़ने हैं और आंख बंद करनी है, ऐसे, ठीक है? इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो आपको हाथ से और चेहरे के साथ करनी है। ये मैं बताता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, और आप ये करते जाएंगे। लेकिन इसमें अब दो चीज़ें हैं कि जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं कहूँगा सर पे हाथ रख, तो आपने सर पे हाथ रख लेंगे। फिर मैं कहूँगा कान पकड़, तो आपने कान पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो काम है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको कहने वाला है एक बुल्ला नाम का एक आदमी है, जो हम सबको कुछ कहना चाहता है, और हमने बुल्ला की ही बात माननी है, मेरी बात नहीं माननी है। किसकी बात माननी है? बुल्ला की। क्लियर? यानी यदि ये कहे, बुल्ला कहता है सर पे हाथ रख, तो आपको सर पे हाथ रखने। बुल्ला कहता है कान पकड़, तो आपको कान पकड़ने। बुल्ला कहता है मुंह पे हाथ रख, तो आपको मुंह पे हाथ रखने। बात समझ में आई? स्टार्ट करें? ये गेम कुछ चिड़िया उड़ जैसा है। हाँ, स्टार्ट करें। चलिए, ध्यान से शुरू करेंगे। चलिए, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, कान पकड़। अब जिसने कान पकड़े वो आउट हो गए, क्योंकि ये जो कान पकड़े ये तो मैंने कहा, बुल्ला ने तो कहा नहीं, है कि नहीं?
बुल्ला ने नहीं कहा कि आप कान पकड़, ये कान पकड़ मैंने कहा था, बुल्ला ने तो कहा था सर पे हाथ रख, बस। क्लियर? अब फिर से करेंगे इसको। अब जो मैंने किया अब आपको सबको समझ में आया है। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अब अलर्ट से सुनना है। अब यही इस गेम की खासियत है कि हमें ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद एक्ट करना है कि कौन सी बात हमें माननी है और कौन सी नहीं माननी है। क्लियर? चलिए, बुल्ला कहता है मुंह पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है कान पकड़, मुंह पे हाथ रख। मनजीत जी आउट हो गए। अब जो आउट होता जाएगा वो गेम से बाहर होते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम इस गेम को ही खेल रहे हैं और इसमें देखेंगे कि कौन जीतता है लास्ट तक। तो जो आउट हो गया वो सेल्फ से अपने आप आउट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, बुल्ला कहता है मुंह पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है आंखें बंद कर, सिर पे हाथ रख। आउट हो गए। कौन? अबीर भी हो गए और अनिल जी भी हो गए। हाँ चलो। नहीं, मैंने तो सर पे हाथ नहीं रखा, मैं तो ऐसे रखा हुआ था आंखों पे। हाँ, तो आपको आंख पे ही हाथ रखना था ना, एक्शन चेंज नहीं करना है जब तक दूसरा आदेश नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो अबीर तुम कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। तुमने सर पे नहीं रखा था, हाथ पे, आंखों पे रखो सब। क्या था? बुल्ला ने कहा था आंखों पे हाथ रखो। हाँ, बुल्ला कहता है आंखों पे हाथ रख, बुल्ला कहता है आंखों पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है कान पकड़, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है मुंह दबा, बुल्ला कहता है कान पकड़, सर पे हाथ रख। ये तो बुल्ला ने कहा ही नहीं था। अब बुल्ला कहता है, हाँ, बुल्ला कहता है मुंह पे हाथ रख, बुल्ला कहता है आंख दबा, बुल्ला कहता है कान पकड़, आंख दबा। बुल्ला, हाँ चलिए, अब कौन कौन है गेम में? थम दिखा। अबीर निकल गया है, छोटू निकलने वाली थी। पंकज है, सुहानी है, और कौन है? सुहासी है, और कौन है अभी? मोनिका भी है अभी। हाँ शाबाश, मैं भी हूँ। आरना भी है, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं। सुहासी ने एक्शन ले लिया था ऑलरेडी, सुहासी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। नहीं, वैसे उसने थोड़ा सा हाँ, वो थोड़ा आधा मैंने कर दिया था, फर्स्ट मैंने काम आधा पूरा कुछ नहीं होता है, एक्शन एक बार लैंड टेक ऑफ कर गया वो वापस नहीं आता है। अब फिर आप आउट हो जाओ। ईमानदारी से खेलना है ना, ये हम उसके लिए खेल रहे हैं, अपनी अलर्टनेस बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं हम इस गेम को, तो इसलिए ईमानदारी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ कोई हार जीत नहीं है ना। चलिए, बुल्ला कहता है कान पकड़, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, कान पकड़। सुहानी का है एक्ट हुआ था गड़बड़। सुहानी आउट। चलिए, पंकज भी आउट हो गया। अब और ध्यान से खेलना है, अब और ध्यान से खेलना है ना। अब कितने लोग बचे? कौन कौन बचा? थम अप। एक तो आरना बची हैं, और इधर मोनिका यानी चित्रांशी बची हैं, सुहास श्लेषा बची हैं। गुड। चलिए, अब ये 4 लोगों के बीच में, 3 लोगों के बीच में गेम है अब। ठीक है, आरना, अश्लेषा और मोनिका दिख रही है। आप अपने नाम से आया करो, सही नाम से ज्वाइन किया करो, उससे आसानी रहती है ना। चलिए, मैं भी बची हूँ अभी। हाँ, आराध्या भी बची है, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करो। आराध्या तो दिखी नहीं रही थी मुझे। अभी सब और लोग भी ध्यान रखें। जितेंद्र जी आप ध्यान रखो कौन चीटिंग करता है। रेडी? चलिए, बुल्ला कहता है गाल पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, गाल पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख। आराध्या गई, आराध्या आउट। बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है गाल पे हाथ रख, सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है गाल पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है गाल पे हाथ रख, सिर पे हाथ रख। आर ना गई, आरना भी आउट हो गया। हाँ चलिए, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख, बुल्ला कहता है गाल पे हाथ रख, बुल्ला कहता है सिर पे हाथ रख,
बुल्ला कहता है गाल पे हाथ रख, कान पकड़। मोनिका भी आउट और अश्लेषा इस गेम को जीत जाती हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग। चलिए, मजा आया? सबको अच्छा लगा? जी। ये अलर्टनेस का गेम है, यानी हमें संदेश कुछ मिलता है, हम उसको ग्रहण कुछ करते हैं और कर कुछ देते हैं। यानी एक्शन जो है वो हमारा वॉइस पर आधारित एक्शन होना चाहिए। जो हमें सुनाई दे रहा है हम वही करें। इसीलिए एक्टिंग में दूसरे का डायलॉग सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक दूसरे के डायलॉग को अच्छे से नहीं सुनेंगे तब तक आप रिएक्शन नहीं दे सकते, और अगर रिएक्शन बिना सुने देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज से ये सीखना है। और अब आगे की बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं जितेंद्र जी को। जितेंद्र जी, आप आज क्या टिप्स दे रहे हैं? क्या कुछ थिएटर के बारे में कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें सबको बताएंगे? जितेंद्र राज जी। म्यूट पे। म्यूट है, म्यूट। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है? जी आ रही है। ओके, थैंक यू और समदर्शी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फिर दोबारा बोलने का मौका दिया। और कल के लिए बहुत सब छोटे जितने भी हैं बच्चे हैं बड़े हैं मेरे साथी हैं, उन सबसे सॉरी, माफी कि मैं कल अचानक मेरी बैटरी डेड हो गई थी और मैं चला गया। और अनिल भाई साहब के ऊपर जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़ के चला गया अचानक कल के लिए। सर जी शुरू करिए सर। कल हम लोग एक बात मैं जानना चाहूंगा, कल हम लोग कुछ कर रहे थे तो किसी को याद है कि आखिरी में मैंने क्या कहा था? जी किसी को याद है कि मैंने कल आपने हमें भाव सिखाए थे कि जैसे पानी पीने के लिए कैसे भाव करने हैं, या फिर किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कैसे अंडरस्टैंड करना है। नहीं, किसी को याद है मैंने क्या कहा था? मैं साथ गाने के लिए कह रहा था, आप लोग गाना गाएं। हाँ, कुछ ऐसा याद दिलाने को कह रहे थे जो मतलब आपके बहुत करीबी था लेकिन आवाज के पास नहीं था। और क्यों कह रहा था? ये क्यों कह रहा था मैं? क्योंकि बाबा एक बात सुनिए, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बेसिकली सिर्फ एक बात कहना चाहता था कि गाना जो है, जो म्यूजिक है, क्योंकि आप एक संगीत की, आप एक कलाकार दिमाग रखते हैं, गायन जो है बेसिकली डायलॉग्स हैं जो लिखित रूप से शब्द हैं, आप समझ रहे हैं? एक पोएट्री जो है, जो गीत लिखे हुए हैं वो आपको गीत लग रहे हैं लेकिन एक लेखक के लिए शब्दों का पिरोया जाल होता है वो, जिसे सुर ताल लय के साथ आप उसे डिजाइन करते हैं कि कहां पर किस सूर्य ताल में मुझे उसको गाना है। जो ये आसान तरीका था मुझे लगा एक्टिंग पे समझाने के लिए, तो मैंने कल आप लोगों को गाने के लिए कहा और ये कहा था अबीर, मुझे अभी तक याद है क्योंकि उसके बाद बैटरी डेड हो गई थी, कि अब अबीर सेम गाना वो दोबारा गाओ। मैं आपको फिर दोबारा रिकॉल करता हूँ। कौन कौन इस टाइम ऑनलाइन नहीं है प्लीज या तो अपना सही से अलर्ट होकर सुने, अदरवाइज वो दिक्कत हो जाएगी। सब अलर्ट होकर सुने कि अबीर गाना गाएगा, क्योंकि अबीर ने जो गाना गाया था और मंजीत जी ने गाना गाया था और बाकी लोगों को मैं नहीं सुन पाया शायद। अबीर ने गाना गाया था कल, लग जा गले, आई थिंक सो, ऐसा यही था। नहीं, ये रातें मौसम था। हाँ ऐसी कुछ, ये रातें ये मौसम, शायद मैं कह रहा था ना, मैं डाउट हूं थोड़ा सा। अबीर इसको फिर दोबारा गाते हैं, सेम ऐसी फील में गाते हैं, लेकिन गाना नहीं है बाबा,
आपको अपने घर में काम करते करते, पार्क में घूमते घूमते सिर्फ इन शब्दों को बोलना है। बोलिए। जी। गाना नहीं है, रिदम वही रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ बोलना है जैसे बात करते हैं। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें। ठीक है, नाइस नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन अभी अभी क्या है ना, अभी मुझे लग रहा है आप कोई पोएट्री कह रहे हो, आप अभी पोएट्री कह रहे हो। अभी मैं कहता हूं बात करो, मैं आपके सामने बैठा हूं और आप मुझे रातें, ये मौसम, ये नदी के किनारे के बारे में बताओ। फील वही रहना चाहिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अभी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी अगर आपको कोई डाउट लगे, पजल लगो तो तुरंत क्वेश्चन पुट करना, सवाल पूछना। अभी आपको क्या करना है, ये रातें, ये रात को देखो। अभी समदर्शी जी ने एक एक्सरसाइज बताई जो बहुत प्यारी थी कि सबसे पहले जरूरी है देखना। अभी देखने के ऊपर कुछ बात हुई थी, सुनने के ऊपर रात। अभी नहीं सर, देखने की हुई, देन उसके बाद सुनने की हुई थी। हाँ, अभी क्या देखना जरूरी है हमें। फिर समदर्शी जी ने बोला कि आपको कान का इस्तेमाल करना है, कि मैं बोलता हूं बुल्ला सर पर रखो, बुल्ला कान पकड़ो, अब फिर सर पर रखो, वो तो मैंने बोला है। बेसिकली 5 सेंसेस होती हैं एक्टिंग में, हमारे शरीर में, सॉरी, जिन पर काम करना होता है, जिस पर 2 पर वो अभी छेड़खानी कर रहे हैं समदर्शी, जो मुझे लगा एक्सरसाइज के बहाने। अभी अबीर क्या है कि आप सिर्फ देखिए, रात के बारे में बोलिए, और जब आपका ब्रीथ लेने का मन करे, अभी एक्सरसाइज कर रहे थे, ब्रीदिंग पे भी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी, तो जहां आपका मन करे सांस लीजिए, ये रातें देखिए, बोलिए, फिर सांस लीजिए, फिर दूसरी बात आपकी फील आएगी, दूसरी शब्द बोलिए, ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, चलिए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। अबीर, ये गाना नहीं था, लेकिन आपने इसे डायलॉग की तरह बोला। समझिएगा, सेम ऐसी ही एक्टिंग होती है बाबा। आप सब सुन रहे हैं मेरी बात? जी। डायलॉग्स में भी ऐसे ही कहा जाता है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ शब्दों को खींच कर बोल रहा हूं, कुछ शब्दों को एक फुटेज खा रहा हूं, फुटेज मतलब एक पॉज ले रहा हूं तब बोल रहा हूं, कुछ शब्दों को ऐसे करके बोल रहा हूं जैसे अब बोल रहा हूं। सिर्फ कल ये कहना था मुझे कि अगर हम जब एक्टिंग करते हैं, अगर अपनी बॉडी से करते हैं बिना शब्द के, जब ग्रामर का विकास नहीं हुआ होगा, लेकिन एक्टिंग नाम की चीज तब भी रही होगी। कोई शिकार कर लाता होगा तो अपने ग्रुप में कैसे बताता होगा कि मैंने किस तरीके से शिकार किया। अभी मेरी बात समझ रहे हैं आप? सब लोग समझ रहे हैं जी। अब हुआ क्या था, कल जो हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज पे बात कर रहे थे और एक गाने की बात कर रहे थे। अब यही गाना अगर सोचने के बाद अभी अब काम करना चाहेगा या कोई भी काम करना चाहेगा, एक दूसरे व्यक्ति थे हम, मंजीत जी शायद जी, मंजीत जी ने किया था। अभी आपको पता लगा मैंने किस बारे में बात की? जी। क्या आपने ये कहा कि इसे डायलॉग की तरह भी, लेकिन आपको ऐसे बोलना है जैसे आप किसी दूसरे इंसान के साथ इसे कम्युनिकेट कर रहे हो। हाँ, फर्क क्या है फिर गायन शैली में, गाने में और डायलॉग में फर्क क्या है? कोई फर्क है? कि गाना जो होता है वो रिदम पे सेट होता है और वो
ऐसे चलता है जैसे हम कम्युनिकेशन वैसे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग्स में हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मैसेज पहुंचाने के लिए ये हम लोग डायलॉग कहते हैं। लेकिन दोनों में एक समानता जरूर है ना। अभी गाने में भी आपको अपनी पूरी भावना दिखानी पड़ती है, शब्दों की वैल्यू दिखानी पड़ती है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। हो सकता है मैं आउट ऑफ रिदम हूँ, आउट ऑफ बीट्स हूँ, आई एम नॉट अ सिंगर, लेकिन मेरा इंटेंशन है कि जो मैं कह रहा हूं वो क्लियर हो। सेम ऐसे ही होता है डायलॉग में। अब मैं इसको डायलॉग के रूप में अगर बोलना चाहता, सपोज करिए, तो मैं शायद ऐसे बोलता, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, उफ, ये चंचल हवा। शायद यही सब कुछ आसपास थे, लेकिन इसका भी एक रिदम है, एक म्यूजिक है जो सिस्टमैटिकली चलता है कि कब मुझे कितना फुटेज, जैसे ये रातें, ये मौसम, उसके बीच में गैप है। आप समझ रहे हैं मेरी बात सब लोग? ऐसे ही डायलॉग में भी एक रिदम और टेम्पो शब्द इस्तेमाल किया जाता है। शब्द आ रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। यही जो है ना, हम एक रिदम है ना, जैसे हार्ट बीट का एक रिदम होता है ना बाबा, कब ऊपर जाएगा हार्ट बीट, कब डाउन आएगा, फिर हार्ट बीट ऊपर जाएगा। रिदम हमारे नेचर ने हमको दिया है। अब सेम ऐसे डायलॉग में भी एक रिदम और म्यूजिक में भी होता है। अगर जितनी शिद्दत से आप सोचकर, जितनी इंटेंसिटी के साथ सोचकर, फील कर कर आप गाना गाते हैं, सेम यही बात डायलॉग में होती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ यही बात होती है। कल हम जो टॉपिक चल रहे थे वो इसी बात पे कह रहे थे। अब अगर मैं इस गाने को, आपने गाना गाया, मैं सिर्फ अबीर को पकड़ रखा है मैंने, मजबूरी है मेरी कि मेरे पास इतना समय नहीं, या सबको समझ आ रहा होगा। अबीर को मैंने पकड़ लिया, अबीर अगर यू आर गेटिंग बोर तो मैं चेंज कर सकता हूँ, बोलो। नहीं। अच्छा, अब इस गाने को आपको गाना है, उससे पहले के 4 शब्द मुझे डायलॉग के आपको बोलने हैं, कुछ भी। जैसे अपनी मम्मा से पानी मांगना है, ब्रेकफास्ट मांगना है, या कुछ भी मांगना है। इस गाने को गाने के लिए आपको पहले बोलना है कुछ, इस गाने को गाना है, देन उसके बाद बोलना है। तो आपको समझ में आएगा कि मेरे को कोई डायलॉग बोलने, गाना आपका एक्टिंग का हिस्सा है, उससे पहले क्या टेक्स्ट बोलूं जो उससे मर्ज कर जाए। अभी सर ने एक एग्जांपल दिया, शायद मैं उसको डिफाइन नहीं कर पा रहा हूं इस टाइम। अभी समदर्शी जी ने इस टॉपिक को छेड़ा भी था किसी और तरीके से, कि जो एक्ट हम कर रहे हैं उस एक्ट से पहले अगर मुझे बोलना पड़े डायलॉग तो कैसे बोलूंगा, एक्टिंग करने के बाद मैं डायलॉग क्या बोलूंगा। गाना आपका है, डायलॉग आपके हैं। ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, चंचल हवा, ये आपके डायलॉग हैं, ये आपने छाटे थे, मैंने नहीं दिया था आपको। इससे पहले अगर आपको मुझसे किसी से बात करनी होगी, मूड से होगे, इस गाने को गाओगे, देन इसके बाद क्या मूड करके डायलॉग खत्म करोगे, कंक्लूड करोगे, ये आपका काम। हर आदमी एक गाना सोच ले अपना, ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देखे तो आपको समझ में आएगा कि एक्टिंग बहुत आसान, लेकिन दिमागी रूप से काम करना पड़ता है और कुछ नहीं। अबीर करेगा। मुझे शुरू करना है। अबीर आपको करना है। ये गाना गाने से पहले कुछ शब्द बोलोगे, एक दो सेंटेंस, जहां तक आपका मन करे, फिर स्टार्ट करोगे गाना, फिर उसके बाद 1-2 सेंटेंस बोलोगे। कुछ भी बेफिक्र होकर, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए करो, जैसे आप बाथरूम में अकेले बैठे हो। कितना सुंदर है ये मौसम, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, और ये चंचल हवा।
ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा और ये चंचल हवा कितनी सुंदर है ना? हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ जी, मेरा पूरा हो गया। अभी नहीं हुआ यार, करते रहो। एक सेकंड, मैं अभी आया। मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अबीर, नेक्स्ट किसी दूसरे पे आ जाते हैं। अबीर, चलिए। हाँ, कौन करेगा? अच्छा, अबीर आ गया शायद। हाँ जी। हाँ अबीर, यार अब बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, मुझे बताओ अबीर। अभी रात हो रही है, चांद है और कुछ बादल है बाहर। बारिश हो रही है क्या वहाँ? नहीं, बारिश हो रही है क्या वहाँ? नहीं। यार बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है, उसके बारे में बाहर बहुत बेहतरीन मौसम हो रहा है सर। मेरे ख्याल से ज्यादा रात हो रही है, तारे वारे दिख रहे हैं क्या? नहीं। गंदा मौसम हो, रोमांटिक मौसम हो रहा है। लग रहा है शाहरुख खान और काजोल गाना गा रहे हैं यार बाहर खड़े होके। जरा गाना गा देना एक बार। गा दे यार, गा दे मुस्कुरा के। हाँ, इतने खुश हो गए, दुखी होइए तो गा। ये रातें, बेहतरीन सुपरस्टार, वो सुपरस्टार खड़ा बाहर, और तू भी सुपरस्टार है। ये रातें, ये मौसम, हाय 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 हाय, नदी का किनारा। हाय, वेरी गुड। आहा, मम्मी से नाश्ता मांगो। ये मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा। ये नाश्ता मांगो मम्मी से, खाने को मांगो कुछ गाना गाते गाते। मम्मी, नाश्ता दे दो। अपने गाना गाओ ये अपने मूड में। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है ये करते हुए जो भी करवाया हमने? ज्यादा इमोशनल फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब इसी हाँ बोलो। मतलब ऐसे कि आप मौसम को पूरे डिस्क्राइब कर रहे हो, वो भी वर्बल वैसे लैंग्वेज में। नहीं बाबू, हो सकता है मेरे शब्द बेटा कुछ भी हो सकते हैं, शब्द की गरिमा गंदी नहीं होती। मुझे आपको फील देने के लिए, करने के लिए, एलोबरेट करने के लिए, एनहांस करने के लिए कहा। सेम अगर यही अंदर प्रोसेस आप रखते हैं और इसी मूड से जितना आपने 3 मिनट का समय एक्टिंग किया ना, अभी आपको लग रहा मैंने एक्टिंग नहीं किया, लेकिन आप एक देखने में अच्छा लग रहा था, वो मूड लग रहा था, एक आर्टिस्ट एक्ट कर रहा है, इतना रियलिस्टिक कर रहा है। बस वो जो 3 मिनट 4 मिनट आपने किया है ना, दिस इज कॉल्ड द एक्टिंग। जिसके लिए कोई बर्डन नहीं लेना पड़ता, कोई कैलकुलेशन की डायरी लेकर नहीं बैठनी पड़ती कि मुझे टर्न लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कभी ऊपर देखना है, आसमान को देखना है, कितने डिग्री पे देखना है, कितने डिग्री पर नहीं देखना। बस लॉस्ट योर सेल्फ इन द सीन, अपने सीन में खो जाओ, उसके बाद होने दो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सीट छोड़ के नहीं उठना है, कैमरे के सामने रहना है, क्योंकि आपको मुझे देखना भी तो है ना। बस यही एक्टिंग है। अब एक काम आप करोगे, अभी कोई भी गाना आप करोगे, उससे पहले का प्री टेस्ट, मतलब उससे पहले के डायलॉग चाहिए 2 4 5। उसके बाद वो गाना उस मूड से उठना चाहिए, उसके बाद उस गाने को कंक्लूड करते हुए उसके बाद क्या बोलोगे, कुछ भी शब्द, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से सोचना, तो आप एक्टिंग मेरी बात को समझोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? कोई और लड़का, कोई और पार्टिसिपेट करना चाहेगा? मैं उस बात को कुछ और तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, अगर कोई और आना चाहेगा तो।
है कोई और? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही है, मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? थोड़ी क्या आपकी म्यूट है? आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? थोड़ी कट कट के किसको सिग्नल प्रॉब्लम होगा बेटा? कि सबको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ ये सर आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है आप? तो क्या? कई बार वो कट जाती है बीच में से, तो सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ ओके ओके ओके। बस मेरा सिर्फ एक यही सलाह है कि जैसे आप कोई गाना एक मेरी तरफ से सिर्फ एक एक्सरसाइज मैं आपको देना चाहूंगा। अबीर को लेकर मैंने एक बात छेड़ी थी कि अगर कल मैं बात करूंगा तो उसी से आगे बढ़ूंगा, और मैं धीरे धीरे, मुझे नहीं पता मैं किस लेवल तक ले जाने की सोच के बैठा हुआ हूँ इस 10 दिन के अंदर। सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं कि हम एक ऑनलाइन वर्कशॉप को एक अच्छे लेवल तक ले जाएं। मुझे जो आसान तरीका लगा उस तरीके से एंट्री कर रहा हूं। कल जितने भी लोग होंगे वो अपनी पसंद का एक गाना सुनेंगे, उसे ही गुनगुनाएंगे। उसके बाद मैं चाहूंगा कि वो कुछ डायलॉग बोलें। आफ्टर उस गाने के बाद वो कुछ डायलॉग बोले, क्योंकि हर गाना एक फील देता है, एक मूड देता है, आपको एक किसी सोच में ले जाता है। क्योंकि हर आदमी का अपना सोच है। कोई आदमी किसी का पसंद करता होगा गाना, कोई किसी का। लेकिन जब डिलीवरी आप देते हैं तो आप इस गाने सुनने के साथ साथ जो अभी समदर्शी जी करा रहे हैं या 2 दिन से चल रही है प्रोसेस की, सुनना, महसूस करना, और तीसरा अभी उन्होंने एक डायलॉग बोला था, शायद उसे आप हल्के में ले गए, रिएक्शन करना। जब हम किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तभी आप रिएक्ट करते हैं। सपोज कीजिए बुल्ला सर पर हाथ रख, तो बुल्ला सर पर हाथ रख तभी आप कर पाएंगे, रिएक्ट तभी कर पाएंगे जब आप बुल्ला जी का या उनकी कमांड को, समदर्शी जी की कमांड को सुन रहे होंगे, तभी आप रिएक्ट करके सर पर हाथ रखेंगे। इसी बात को मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि आप एक गाना सुने, गुनगुनाएं, एक मूड बनेगा उसके दिल से गाते हुए। चाहे हो सकता है बेसुरा हो, बेताला हो, रिदम में हो, ताल में हो, नहीं हो, वो अलग मैटर है। लेकिन उसको सुन गाने के बाद जब आपको लगे कि आई एम इन रिदम, में अच्छी फीलिंग करके गा रहा हूं, तो उसके बाद आपको 2-4 मिनट डायलॉग बोलने हैं जो आपको कंटिन्यू, जो भी हो, किसी भी बात पे बोलो। सब्जी वाले से रेट पूछने लग जाओ उसी अंदाज से, अखबार पढ़ने लग जाओ उसी अंदाज से, कोई किसी से कोई कहानी गुनगुनाने लग जाओ, अपने पड़ोसी से, बच्चों से, अपने दोस्तों से बात करो। लेकिन वो रिदम जब फील टूट जाए तब मत करना। इसका मतलब आप अगर उस गाने को सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो आप वही काम करेंगे जो रिएक्शन ये सिखा रहे थे अभी। तो हो सकता है आपके जो सेम डायलॉग होंगे, जो भी डायलॉग होंगे, वो हर गाने गाने के बाद अलग तरीके से आप एग्जीक्यूट करोगे। जब बहुत दुखी का गाना गाओगे उसके बाद सेम डायलॉग होंगे तो अलग तरीके से बोलोगे। जब आप बहुत खुशी के साथ गाओगे, बहुत अच्छे मूड से गाओगे, तो आप उसी सेम डायलॉग को अलग तरीके से बोलोगे। और जब आप अलग अलग तरीके के इमोशंस पे खेल सकते हो। आप सिर्फ वही बात जो समदर्शी जी कह रहे थे कि बी ए गुड लिसनर, पहले एक्शन करो, एक्शन के बाद एक रिएक्शन होता है। जो एक्शन वो है जो मैं कह रहा हूं कि बुल्ला सर पर हाथ रखो, बुल्ला कान पकड़ो, बुल्ला नाक पर हाथ रखो, बुल्ला कान पर रखो। या ये तब है जब आप अच्छा सुन रहे होंगे, तभी आपकी बॉडी में वो जाएगा वो डायलॉग, और देन आपका एक रिएक्शन निकलेगा। वो रिएक्शन बहुत कीमती है। उस रिएक्शन को मैं जानना देखना चाहता था। ये मेरी एक्सरसाइज होगी, अगर मैं कल करूंगा तो इससे आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग प्लीज स्टार्ट करें सर। कल हम जितेंद्र जी की क्लास को और आगे करेंगे, और कल जो जितेंद्र जी ने आज टास्क दिया है कि हम सब एक एक गाना याद करके आएंगे, वो जरूर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं, कल हमने जो वर्क दिया था, सबको होमवर्क दिया था, उसमें हमने कहा था इमोशंस पे कल बात की थी। हमने सबसे पूछा था कौन कौन से इमोशंस होते हैं, किसी ने 2 बताए, किसी ने 4 बताए। आज हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इमोशंस जो हैं वो 9 रस बताए गए हैं। 9 रस बताए गए हैं। कितने?
कितने बताए गए हैं? 9 रस, नवरस बोलते हैं जिनको, है ना। कोई भी बात हो, यानी कुछ भी हो, एक कलाकार वो इन नवरसों पर ही काम कर रहा होता है। जैसे कोई गीत गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो वो भी इन नवरसों पर ही बात कर रहा है। कोई चित्र बना रहा है, वो भी नवरसों पर ही बना रहा है। कोई कविता लिख रहा है, वो भी नवरसों पर ही बना रहा है। कोई एक्ट कर रहा है, वो भी नवरसों पर ही बना रहा है। कोई चुटकुला सुना रहा है, कॉमेडी कर रहा है, तो यानी ये सारे नवरस हैं। और नवरस होते क्या हैं? भाव, विभाव और अनुभाव। ये क्या हुआ? ये क्या, पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। ये आपकी शायद आपने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर ली है। कैसे बंद करूं इसको? स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास। नहीं आ रहा, देख। वो एक एरो सा बना हुआ है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसे करके कुछ आएगा, स्टॉप प्रेजेंटिंग। मीट पे जाना पड़ेगा बस। हाँ, स्टॉप शेयरिंग का जो ऑप्शन। हाँ हो गया, वेरी गुड, हो गया। चलिए, इस समस्या से हमें जिसने उबारा, ईश्वर उसको बहुत खुशियां दे। लेकिन अभी मेरा वो नहीं आ रहा। हम तो फंस ही गए थे। हमने तो सोचा कि आज की क्लास ये बच्चे समझ लीजिए, ये हम किसी और चीज के लेक्चर दे रहे हैं, ये हमें कुछ और चीज समझा रहे हैं, हाँ, जो हमारे क्षेत्र का नहीं रहा है। अगली एक ऑनलाइन वर्कशॉप की जाएगी, हाउ टू हैंडल योर फोन। तो मैं कह रहा था कि नव रस जो होते हैं, इन 9 रसों पर काम करना है ना। कोई कवि होता है, वो भी नवरस पे काम करता है ना। कोई एक्टर होता है, वो भी नवरस पे काम करता है। जितनी भी कलाएं हैं, वो सब इन 9 रसों पर काम करती हैं। और इन 9 रसों के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, एक होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इसको क्लास की तरह लेते हैं। आपको, मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों को कुछ बात समझ में नहीं आएगी, ये क्या है जी, भाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है ये। तो ऐसी कुछ दिमाग में अभी टेंशन हो सकती है, लेकिन उसमें जाना नहीं है। हमने तो ये पूरी वर्कशॉप जो है वो कोई पढ़ाई की तरह नहीं करनी है, हमें तो खेल की तरह करनी है ना। और खेल क्या कहता है? खेल कहता है कि 9 भाव होते हैं जी, 9 रस होते हैं। ठीक है सब बाबा जी, 9 रस होते हैं। अब हमें ना आती रस वस समझ में, हमें तो सीधे समझाओ होता कहाँ है, हमें तो सीधे बताओ कहाँ हो यो। ऐसे मतलब अब हम ये देखिए, मैंने ये थोड़ी सी भाषा चेंज की। एक्टर क्या करता है? एक्टर चीज़ों को डाइल्यूट करता है। दूसरों को बोझल तरीके से हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम आनंददायी तरीके से कैसे बात को कहें। हम कैसे कहें भाई, न्यू बता दो है, बताना रहा। ये भाषा का चेंज करता है वो अपने तरीके से उसमें इनपुट डालता है। अब कोई मान लीजिए डायलॉग है, अब ये तो हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों की तरह बोलेंगे। अब कोई इसी में यही बात समझाने के लिए यदि कोई बूढ़ा आदमी आ जाए जिसके दांत नहीं होते और वो बूढ़ा है, वो कैसे, आज मैं आपको ऐसी बात बता रहा हो, नवरसों पर बात करूंगा भैया, नवरसों पर करूंगा, ऐसा करेगा ना कोई। कैसे भी कैरेक्टर हो सकता है समाज में, हो सकता है मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉइस है, ये जो आवाज़ है और ये जो फेस है, यानी मैंने कहा था ना कि कलाकार के पास क्या चीज़ 2 है, एक उसकी आवाज़ है और एक उसका चेहरा है या बॉडी है। और ये सबके पास अलग अलग है ना। आवाज़ जैसी मेरी है ऐसी आपकी नहीं है, जैसी आपकी है ऐसी मेरी नहीं है। बॉडी जितने सुंदर आपकी है इतनी मेरी नहीं है, जितना चेहरा मेरा बदसूरत है इससे ज़्यादा सुंदर आपके चेहरे हैं। तो ये जो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसमें से कुछ रस हैं जो कि सबके पास है। जैसे दुख है ना, चेहरा तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन दुख जो है वो किसी भी चेहरे पर झलक सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि सुंदर चेहरे पर ही दुख झलकेगा, बदसूरत चेहरा भी दुखी दिख सकता है कि नहीं। अब हंसना है, ये जो हंसने का भाव है ये जरूरी नहीं कि चेहरे से दिखाई दे, जरूरी नहीं कि आपकी वॉल्यूम से दिखाई दे। हंसना तो चेहरे पर आएगा तो हर आदमी हंसता हुआ अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है ना। और ये देखो एक बात और भी है कि इस दुनिया में आदमी ही हंस सकता है। किसी जानवर को कभी हंसते देखा है किसी ने?
है? कभी देखा आपने किसी जानवर को हंसते हुए देखा हो? अगर किसी जानवर को कभी हंसते हुए देखें तो समझ लेना कि वो आदमी बनना चाह रहा है। और यदि कोई आदमी ना हंसता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना कि वो जानवर की तरफ जा रहा है। इसलिए हंसना है। अब ये जो बात आई हंसी की, है ना, क्या हुआ? कुछ शब्द हमारे मस्तिष्क में गए, कान में गए, दिमाग में गए, और जैसे ही दिमाग में वो गए उन्होंने एक भाव हमारे चित्त में पैदा कर दिया। यही स्थायी भाव है किसी बात का, है ना? इसी को स्थायी भाव कहते हैं, यानी मूल स्रोत, है ना? उसका जो मूल स्रोत है, कहां से चीजें आ रही हैं। तो हास्य कहां से आता है? हास्य रस कहां से आता है? आनंद से आता है, हंसी से आता है, विनोद से आता है। जैसे ही हमारे भीतर आनंद आया तो हमारे चेहरे पर हंसी आ गई। अब सबसे पहला जो रस है वो है रति, या प्रेम भाव से जागृत होने वाला रस, और उसको कहते हैं श्रृंगार रस। क्या? श्रृंगार रस। ये रसों में शिरोमणि रस बताया गया है। सबसे पहला, सबसे बड़ा रस है जिसको बोलते हैं श्रृंगार रस। यानी जब आपके अंदर प्रेम जागृत हो तो यह श्रृंगार रस जागृत होता है। ठीक है? अब अबीर ने एक गाना गाया, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये सुंदर हवा। अब इसी पंक्ति को हमें लेना है और इसे प्रेम भाव में, अगर इसको पढ़ेंगे, इसी पंक्ति को प्रेम भाव में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये सुंदर हवा। अब हमें प्रेम हम कहीं से प्रेम जाहिर कर रहे हैं, और अगर इसी को हास्य में पढ़ेंगे तो ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये सुंदर हवा। समझ में आई बात? समझ में आई? तो आज केवल ये दो ही चीजें करेंगे, और आप कुछ भी, पहले आपको कोई भी एक लाइन लेनी है, आप गाने की लाइन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आपको सबसे पहले इसको श्रृंगार रस में पढ़ना है और फिर उसी को हास्य रस में पढ़ना है। ठीक है? क्लियर? एक एक करके करेंगे ये एक्सरसाइज, सब करेंगे। चलिए अबीर से शुरू करें। अबीर वीडियो ऑन कर दो। हाँ जी। हाँ चलो शुरू करो। आज केवल दो रसों पे बात करेंगे। 9 रस होते हैं। हम अगली क्लासों में सब पे बात करेंगे। सब पे एक साथ बात करने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पे मतलब क्लास रूम थोड़ा ना है कि सारी चीज करेंगे, लेकिन दो रसों पे बात करेंगे। आज केवल इन्हीं 2 रस पे बात करेंगे। एक तो हमारा श्रृंगार रस और दूसरा हमारा हास्य रस। ठीक है? तो श्रृंगार में पहले इसी पंक्ति को श्रृंगार में आप गा के भी कह सकते हो और आप बोल के भी कह सकते हो, जैसे मर्जी वैसे कहो, लेकिन श्रृंगार को श्रृंगार की तरीके से आना चाहिए और हास्य में हास्य की तरीके से आना चाहिए। चलिए स्टार्ट। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये श्रृंगार रस हो गया। हास्य रस। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कौन? नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कौन? अपने आप आइए आगे सामने, जो भी नेक्स्ट करना चाहता है। स्वाति को बोलो, ये चुप बैठे रहते हैं। बताओगे ना? कौन? आराध्या करेंगी क्या? देखो 15 मिनट है, जल्दी कर लेंगे तो फिर मैं एक चीज और कराने वाला हूँ, और नहीं तो फिर समय खत्म हो जाएगा, फिर हम नहीं कर पाएंगे। एक चीज और करनी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, तो इसलिए नहीं तो फिर एक काम करो, अब आप बोलो, नाम बता दो कि आप बोलो। आप नाम बोलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आराध्या करो। आराध्या का लग रहा डाटा ने पूछा तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा।
बहुत बढ़िया, लेकिन इनका डाटा चला गया। चलिए नेक्स्ट सुहासी। सुहासी आप पढ़ो। सुहासी। हाँ हाँ, तो पहले श्रृंगार रस में हाँ लग जा गले, हाँ। वीडियो नहीं आ रही है। रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। और हास्य रस में लग जा गले, फिर ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात न हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत मंजीत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए। मंजीत जी। बहुत। जी सर, हाँ, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये सुंदर हवा, बहुत बढ़िया ये श्रृंगार रस में हो गया सर। जी। ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये सुंदर हवा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हास्य में और थोड़ा सा चेहरा जो है और खिलेगा और हास्य आएगा अंदर से, है ना, हास्य रस बनेगा पूरा। ठीक है, शाबाश। जी जी, आइए चलिए विशाल जी। नेक्स्ट। विशाल जी आप बताएं। अब सही किया आपने, डाटा बचेगा ऐसे। विशाल जी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ करिए। हाँ नहीं चला गया। चलिए मैं तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए तो मैंने दुनिया गंवारी थी, तू और की क्यों हो गई। कॉमेडी में तू हमारी थी, जान से प्यारी थी, तेरे लिए तो मैंने दुनिया गंवारी थी, तू और की क्यों हो गई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। चलिए नेक्स्ट आरना। आरना मैं अभी थोड़ी बाद में कोशिश करना चाहूंगी क्योंकि मुझे हिंदी में कोई गाना सूझ नहीं रहा तो है। तुम डायलॉग में बोल दो, कोई जरूरी नहीं है कि गाना बोलना है, आप कुछ भी डायलॉग बोल दो। पहले उसको थोड़ा सा श्रृंगार में बोल दो और फिर उसी को हास्य में बोल दो, कुछ भी बोल दो। मुझे डायलॉग में सोचती हूँ अभी, मुझे 2 मिनट अभी थोड़े लगेंगे सोचने में क्या चलो। डायलॉग। अच्छा तुम एक काम करो, तुम बोलो मुझे आज नहीं पढ़ना, इसको पहले प्यार में बोलो और फिर इसी को हास्य में बोलो, मुझे आज नहीं पढ़ना। मुझे आज नहीं पढ़ना। और प्यार में, ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। अब जैसे मम्मी से बोलना है और इसी को प्रेम से बोलेंगे तो मम्मी मान जाएगी। मम्मी मुझे आज पढ़ाई नहीं करनी। हाँ, ये इसमें थोड़ा प्रेम झलका, लेकिन और भी प्रेम से कहेंगे तो मम्मी और जल्दी मान जाएगी। मम्मी मुझे आज नहीं पढ़ना, ऐसे मानती और तो प्रेम से। नहीं। हाँ, अब इसे हास्य से पढ़ना है, अब इसे हास्य में बोलो। मम्मी मुझे आज नहीं पढ़ना। ये बात समझ में आई कि हम किस रस में बात को कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। ठीक है, सुहानी। बोलो बालक। पहले श्रृंगार रस में हाँ आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, झूम झूम के 2 बहुत दिन बढ़िया। ऐसे मिलेंगे। बहुत बढ़िया। और हास्य में आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, और बरसेगा सावन, झूम झूम के 2 दिन ऐसे मिलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अनिल जी, अनिल मेरी कुमार कॉमेडी रह गई थी। जी, अनिल कुमार जी सर बोल तो दिया सर। बोल दिया। आपने कब बोला? मेरी कॉमेडी रह गई थी। शुरू में बुलवा दिया सर आपने मुझको। अनिल कुमार जी से तो बुलवाया ही नहीं हमने। अरे सर शुरू में तो बुलवा दिया सर। नहीं नहीं, ये तो अब आप चीटिंग कर रहे हो, ये वाली बात तो हुई नहीं। श्रृंगार रस में और हास्य रस में मैं इतना कमजोर इंस्ट्रक्टर नहीं तो सर वो जो मुझे। तो सर वो जो मैंने कहा था कि शुरू में बुलवा दिया वो तो श्रृंगार में, और जब हंस के बोल दिया तो वो था हास्य में सर। अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा है। अश्लेषा, मेरी कॉमेडी रह गई। आराध्या अभी आता हूँ मैं आपके पास। हाँ अभी आता हूँ आराध्या। अश्लेषा आवाज आ रही है बच्चे?
आप बोलो जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन दो। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जिंदा है इसमें। और ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास किया आपने, चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब मोनिका, चित्रांशी। चित्रांशी आवाज आ रही है? जब आप वीडियो ऑफ करके रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आप तो घर पे खाना खाने चले गए और हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। चलिए आराध्या। अरे मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ बोलो चित्रांशी जल्दी चंदा ने बोलो। पूछा तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। अब हास्य में, मतलब उसको अपनी आवाज में गाना चाहूंगी। हास्य में चन्ना ने पूछा तारों से, हाँ, चन्ना ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा। बहुत बढ़िया, ये अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छे। मोनिका, ये सही था। चित्रांशी आप बोलो जल्दी। बेटा जल्दी आया करो, एकदम से आ जाए। अब आज जल्दी आओ बेटा। देखो टाइम हो रहा है। ये रात, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अब हास्य में, हास्य में। ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा और ये चंचल हवा। बहुत बढ़िया। अभी हमने ये, अभी कोई और रहता तो नहीं, सबका हुआ ना? हाँ सबका हुआ, गुड, बहुत अच्छे। चलिए एक प्रयोग और करते हैं। रस हमारे पास दो हैं, एक श्रृंगार रस है और एक हमारे पास हास्य रस है, ठीक है? तो यानी ये दो मूड है। रस क्या है? मूड है ना? किसी का, कोई किसी समय श्रृंगार रस के मूड में होता है, कोई किसी समय हास्य रस के मूड में होता है ना? ये दोनों अलग अलग मूड हैं। अब हमें क्या करना है कि मैं कोशिश करूंगा एक गाना बजाने की, ठीक है? एक गाना बजेगा और अभी यहाँ पे क्योंकि हमारे छोटा सा ही हमारे पास स्क्रीन है, हमें उसी में सब दिख रहे हैं, तो एक तो वीडियो ऑन कर लेंगे सब और इस गाने को सुनेंगे। देखूंगा करके कि शायद आपको सुन जाए वो गाना। तो उस गाने को सुनना है। मैं एक डेढ़ मिनट के लिए इस गाने को चलाऊंगा और आपकी मर्जी है कि आप इस गाने को हास्य रस में डूब के सुने, डांस करें, या इसमें आप श्रृंगार रस में डूब के इस पे डांस करें, ठीक है? लेकिन हमें बैठे बैठे झूमना है, डांस करना है, क्लियर? खुल के। और लेकिन अपने अंदर उस रस को पकड़ना है। वो गाना कुछ भी बज रहा हो, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने मूड में रहना है। तो उस हास्य के मूड में जाइए या श्रृंगार के मूड में जाइए, क्लियर? शुरू करें? चलिए मैं शुरू करता हूँ। इस पे बजा दो, देखते हैं। आज के लिए ना जो समदर्शी जी जी आज आपने जो कहा ना ये कि दो मूड में जो कहा आपने, इसको इसी को बोलिएगा कि कब इसी दो मूड से स्टार्ट करेंगे और तब आगे की प्रक्रिया करेंगे, तब आपका शायद ऑडियो भी चल जाए, वीडियो भी शायद। हाँ वो कल देखते हैं, इसको मैं आज प्रयोग करके देख लेंगे इसको कि ये चल जाए, ठीक है? चलिए तो आज का यही समअप करते हैं, कोई बात नहीं, इसको हम इस प्रयोग को कल करेंगे, क्लियर? तो चलिए अब आज की फीडबैक का टाइम, और सबसे पहले अनिल जी अपनी बात रखेंगे आज की हमारी वर्कशॉप पे के बारे में। अनिल जी की क्या राय रही? अनिल शर्मा जी अभी है नहीं। चलिए सबसे पहले जितेंद्र जी आप आज की फीडबैक दे देंगे, आज की क्लास में से क्या क्या हुआ? फीडबैक तो बेसिकली मेरा क्या, आप जो लोग प्रयास कर रहे हैं भैया, आप लोग जो कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है बहुत बढ़िया है। और ये जो नए लोग हैं, जो मेरे लिए मतलब मेरे को बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे कुछ बोलने को मिल रहा है।
और पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई साहब, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फीडबैक तो इन लोगों से लीजिए कि तो सब कुछ आपको समझ आ रहा है, लग रहा है। आपको हो सकता है कि मुझे फिर नहीं समझ में आ रहा, तो हम कुछ और तरीका ढूंढेंगे इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए। वो फीडबैक तो मुझे लगता है इन लोगों को देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, मेरे से सबसे तो ये है लेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हाँ, सबसे लेंगे। हाँ, भारत भूषण जी, सर आप अपनी आज की हमारी पूरी वर्कशॉप पे आप बोलिए। अनिल भैया आ गए। दादू आपका माइक अनिल जी आ गए। अनिल जी आ गए। अनिल सर आप बताएं, आज की हमारी वर्कशॉप पे अपने शब्द रखें, अपने अनुभव रखें। नहीं, आज ही बहुत आनंद आया और सभी ने पूरा पार्टिसिपेट किया है, सारे पार्टिसिपेंट ने, और सबके इन्वॉल्वमेंट इस बात को बताता है कि ये हमारी वर्कशॉप बहुत सक्सेसफुल जा रही है। और जिस आसान तरीके से इतने गूढ़ विषयों को बताया जा रहा है, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। जितेंद्र जी ने आज बहुत बढ़िया तरीके से गाने के माध्यम से ये बताया, और योगेश जी ने बहुत आसान तरीके से इन सारी बातों को रखा और सबने समझा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बिल्कुल क्लियर कट ये संदेश जाता है कि ये वर्कशॉप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है और सारे पार्टिसिपेंट इसमें खुश हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। यही मुझे इसमें कहना। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि आज जो कुछ भी संदर्भ जी ने सिखाया बताया और जो जितेंद्र जी ने बताया, उसका लुब्बो लुभाव सिर्फ ये है कि हम भाव को समझने की बात है। चाहे वो संवाद हो, चाहे वो गाना हो। अगर वो श्रृंगार में है तो वो मूड अलग है, और वो है तो वो दूसरा अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बस मोटी सी बात यह है कि हर आदमी जिंदगी में सारी चीजों को जानता है। हंसना, गाना, हंसना, रोना, ये दो मुख्य बात होते हैं। गाना एक ऐसी चीज है, गाना और अभिनय करने को तो अभिनय हर आदमी, जो जिस आदमी को झूठ बोलना आता है वो अभिनय करना जानता है, इसका मतलब ये है। लेकिन अभिनय प्रभावशाली, ऐसे गाना, बाथरूम सिंगर होते हैं, हर आदमी गाता है, लेकिन सुर में जो गाता है वो लोगों को पसंद आता है। और इसी तरीके से जो अभिनय को समझ करके झूठ बोलता है या अच्छी तरीके से करता है, वो अच्छा गाता है। तात्पर्य सिर्फ यही है कि जैसे सुरों को संवारने के लिए, गाने के लिए सुरों को संवारना जरूरी होता है, इसी तरह अभिनय को संवारने के लिए अपने सांसों को, अपनी ब्रीदिंग को और अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझ करके, संवाद की परिस्थिति को समझ करके बोलने को, ये समझने की एक बात है कि हम उसको क्यों हंसना है, ये गाते हैं, ये मौसम, नदी का किनारा, श्रृंगार की बात है। और इसको अगर उपहास में करें तो वो स्थिति बदल जाएगी। ये रातें, ये मौसम, मतलब वही है कि आप सोच क्या रहे हैं, किस हालत में सोच रहे हैं, आपको किसी से कौन सी बात कथानक में, नाटक में किस ढंग से कहलवाई गई है, ये समझने की बात है। जब ये समझ जाएंगे तो जो ये एक्सरसाइज ये करा रहे हैं, ये समझने में बहुत काम देंगी। खासतौर से जो ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, ये बहुत मस्त है। सांस का खेल संवादों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सांस का खेल संवादों में समाहित करने की कला जानते हैं तो आप बहुत अच्छे कलाकार संवादों के माध्यम से हो सकते हैं। वरना अच्छे से अच्छे संवाद का बिना सांसों के, बिना समझे बोलने से कुछ का कुछ भी हो सकता है। तात्पर्य यही है कि आप इन बातों को समझें, जितने बच्चे हैं सब, कि समझें कि जो एक्सरसाइज हो रही है इसके पीछे एक रीजन है, उस रीजन को समझें। जितेंद्र जी ने जो बात कही थी वो इतने आसान शब्दों में इसको उस तरह समझने की बात है कि हम जो गा रहे हैं तो उस गानों में तो बिल्कुल स्वर थे, और जब उनको संवादों में बोल रहे हैं तो वो फीलिंग थी, उस फीलिंग को समझने की बात है। तो आप समझें, और नए नए तरीके से आगे आने वाले वक्त में समझाया जाएगा इसको। लेकिन समझने के लिए आप लोगों को एकाग्रता से इसमें बने रहना होगा। सिर्फ होता क्या है, जैसे कि एक एक्सरसाइज बहुत बढ़िया इन्होंने बताई कि बुल्ला बोला, बुल्ला ने कहा। हम आधे ज्यादा चीजों को तो ये करते हैं कि हम ये बता रहे हैं, बस सुन रहे हैं, और हमें जैसे इन्होंने कहा इसका जवाब दो, करो, वो कर दिया। लेकिन समझाने को, समझने के पीछे क्या जवाब मांग रहे हैं, वही बुल्ला वाली कहानी है। अगर आप हर एक्सरसाइज को, इनके हर निर्देश को ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं।
और अगर दिमाग कहीं और होगा और नहीं करेंगे तो फिर वही होगा कि जो डायरेक्शन मिली वो बोल दिया। एकाग्र होना जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं ये, खेल के माध्यम से और एक्सरसाइज के माध्यम से, तो इसको आप सीखें और आगे इसका लाभ उठाएं और आगे और भी अच्छी अच्छी बातें इसमें होंगी, क्योंकि सब ये सांसों का खेल है और समझ का खेल है। स्वर और सांस इन दोनों के साथ साध करके गाना या संवाद बोलना, यही एक कला है अभिनय की और वही कला है गाने की। और ये सारे रस के पीछे कारण होता है। अब कौन सा रस है ये तो आपको समझना पड़ेगा किताब में पढ़ करके कि ये कौन से रस में बात कर रहा है, ये गुस्से में कहना है कि हंस के कहना है या खाली बोलना है, ये समझने की बात है। धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा। बस इतनी ही बात है। अब बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, कल और भी अच्छी तरीके से कुछ बातें चलेंगी। होमवर्क दीजिए और मेरे ख्याल से समय होने वाला है। समय हो गया। एक एक वाक्य में एक्सपीरियंस करेंगे, आज थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। एक एक वाक्य में एक्सपीरियंस करते हुए चलेंगे। आदि, अबीर पहले करेंगे। अबीर, अपना एक्सपीरियंस। वो नंबर भूल गए हम, शुरू वाला जो नंबर रखा था हमने। आज बहुत ही मतलब क्रिएटिव फीलिंग आई, जो हमें पहले दिनों में कुछ नया सीखा। अब हम लोगों को ऐसा महसूस कर रहा है कि हम खुद भी कुछ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, शाबाश। नेक्स्ट नंबर। एक एक वाक्य में आज की पूरी फीडबैक दे देंगे, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट चलो जल्दी नाम बताओ, नाम बोलते जाओ आप। नंबर 2 नाम बोल। हाँ, आरना, चलिए मैं नाम बोलता हूँ। आज हमें थोड़ी खुद बोलो बेटा, बोलो। आरना, कौन? हाँ जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही, बस मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अनिल जी। आराध्या। हाँ आराध्या बोलो, आप बोलो। मुझे कल की क्लास में बहुत मजा आया, पर्सनली में भी आए, और आज की मेरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए। बहुत बढ़िया। अनिल जी बुल्ला कहता है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। तो जी बात ऐसी है कि आज जो जितेंद्र सर और अबीर के बीच की जो कन्वर्सेशन देखी ना, उससे ये लगा कि मास्टर जी के हाथ नहीं आना, नहीं तो पूरा टाइम ग्रिल कर देंगे। और देख के बहुत ऐसा लगा कि इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो डिफिकल्ट था। नहीं यार, ऐसा नहीं है। सुहानी, नहीं सर, लेकिन बढ़िया था सर। बहुत बढ़िया जी। सुहानी, फीडबैक दो। हाँ जी, आज भी बहुत मजा आया और ऐसा लगा कि और अच्छा करने की और अपनी स्किल्स पे वो वर्क करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। चलिए सुहासी। बहुत बढ़िया। हाँ, आज बहुत अच्छा लगा। डे बाय डे नई चीजें सीखने को मिल रही हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। और जैसे देखने में लगता है कि एक्टिंग बहुत इजी है, पर अब पता चल रहा है कितनी वाइड है। बहुत अच्छा, इंटरेस्ट आ रहा है और आगे के दिनों के लिए। बहुत अच्छा। शाबाश। चित्रांशी, आवाज आ रही है? चलिए अश्लेषा। अच्छी थी आज की क्लास। बहुत बढ़िया। मंजीत जी। बहुत बढ़िया। मंजीत जी। सर, एक बहुत ही अच्छे प्रकार की ऊर्जा मिलती है इन क्लासों को करने से। और आदरणीय योगेश समदर्शी जी और जितेंद्र जी के जो आपस में इन्होंने बताया कि स्वर और मतलब सुर और स्वर दोनों ही एक्टिंग के बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और सुनने वाली बात ये थी, नहीं सुनेंगे तो पूर्ण रूप से हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो बड़े अच्छे हमको जितेंद्र जी का समझाने का बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू जी। विशाल जी आप भी अपनी बात रख लें। जी सबको सादर प्रणाम जी। 2 लाइनें में जिसने किया दृढ़ निश्चय वही आगे आते हैं, वे सूरज भी सकना बनते हैं, मसाल बन जाते हैं। और इन मसालों को जो है लाए आप रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप सभी का कोटि से आभार, अभिनंदन, साधुवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और इस क्लास का जो मूल बात है कि एक कलाकार की 2 गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है?
पहला गुण क्या होता है? 2 दिन से रोज बता रहा हूँ, 2 दिन से रोज बता रहा हूँ, बताइए क्या गुण होता है? अनुशासन और कमिटमेंट। हाँ, ये बिल्कुल याद रखना है हमें, हर क्लास में ये बात जरूरी। जीवन में भी वही व्यक्ति सफल होता है जो कमिटेड होता है। आपने जो आज तय किया और कल आपने उसे छोड़ दिया, कमिटमेंट यदि आप अपने आप से नहीं निभाते हैं तो सफलता कभी किसी व्यक्ति को नहीं मिलती। अगर मैंने तय किया कि मुझे ये काम करना है तो फिर आंधी तूफान कुछ भी मुझे रोकेगा नहीं, मेरा कमिटमेंट इतना तगड़ा होना चाहिए। तो कमिटमेंट और अनुशासन। अनुशासन क्या कि जो हम फैसला करें उसको हम माने। तो हमारा अनुशासन है कि हम रोज 8:30 बजे जुड़ेंगे, कमिटमेंट है कि 14 के 14 दिन जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए। और कल का एक्सरसाइज आज के कार्यक्रम में से बीच में से निकल गई है, होमवर्क सबको आ गया है, समझ में आया क्या आया था? क्या आया था? ये कोई गाना प्रिपेयर करना है। हाँ, गाना प्रिपेयर करके आना है और